वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम थर्ड ईयर के लिए हम पूर्व के लेक्चर से बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं उसका अर्थ देखा, उसकी परिभाषा देखी, कुछ विशेषताएं देखी। और आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज या स्कम विपणि या स्कम विनिमय केंद्रों के क्या लाभ होते हैं, उसके बाद में क्या दोष हैं। तो आज लाभ की बात कर रहे हैं। 3 भागों में लाभ को बांट सकते हैं: विनियोगकर्ताओं को लाभ, कंपनी को लाभ और देश को लाभ। यानी स्टॉक एक्सचेंज से सभी पक्षों को लाभ है। तो वे कौन कौन से लाभ हैं उसके बारे में एक करके हम देख रहे हैं। विनियोगकर्ताओं को जो लाभ है: विनियोगों की सुरक्षा, विनियोगों के लिए स्थान उपलब्ध कराना, नियमित बाजार उपलब्ध कराना, विनियोगों की मार्गदर्शी सिद्धांत लागू करना, विनियोगों में तरलता और प्रतिभूतियों में हस्तांतरणित। फिर हम बात करते हैं कंपनी को होने वाले लाभों में: प्रतिभूतियों का सूचीयन, सहायक बाजार उपलब्ध कराना, प्रतिभूतियों के मूल्य में उच्चावचन नहीं होना। देश को जो लाभ है उसमें देखिए: संतुलित विकास, सतत पूंजी निर्माण, विदेशी पूंजी का आकर्षण, सरकार को वित्त प्राप्ति में सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराना। मैं ऐसा कलेक्ट की बात करेंगे जिससे सारी चीजें आपके पास कवर हो जाएंगे अलग अलग पॉइंट में। देखिए, इन्वेस्टर्स को जो फायदे हैं, निश्चित रूप से इन्वेस्टर्स को बहुत सारे फायदे हैं। कल भी हमने बात की थी, स्टॉक एक्सचेंज विनियोगकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म दिलाता है, एक ऐसा स्थान दिलाता है जहां पर कि वो अपनी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आसानी से कर सके। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी मशीनरीज काम करती हैं, दलाल होते हैं, अभिगोपक होते हैं और भी दूसरे गाइड करने वाले लोग होते हैं। और चूंकि स्टॉक एक्सचेंज पर भी, जैसे मैंने कल भी कहा कि सेबी का नियमन होता है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि विनियोगकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो। वो जो पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि विनियोगकर्ता अपना पैसा अपने खून पसीने की कमाई से लगाते हैं, और अगर वो पैसा रुक जाता है तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। जैसे पूर्व में हमने देखा, 92 की हमने बात की थी, हर्षद मेहता कांड में ऐसा हुआ था, और उसके बाद ही सेबी हमारे भारत में स्थापित हुआ। और उसके बाद से स्टॉक एक्सचेंज में जो माल प्रैक्टिसेस कंपनियां करती थी, जो दलाल हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, अभी भी आज भी ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया गया है। कंपनियों द्वारा बहुत माल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, विनियोगकर्ताओं का पैसा भेजा नहीं जाता था, बहुत लंबे समय तक रोक लिया जाता था, डिविडेंड के बारे में शिकायत आती थी, ऐसे कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम होती थी जिससे इन्वेस्टर्स को समस्या हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि स्टॉक एक्सचेंज को काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उन पर इस प्रकार से शिकंजा कसा गया है कि वो किसी प्रकार से गड़बड़ी नहीं कर सकें। ब्रोकर्स पे, सब ब्रोकर्स पे, अंडरराइटर्स पे, सभी को इस प्रकार से नियंत्रित या नियमित किया जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज से विनियोगकर्ताओं को अपना एक फायदा ये होता है कि वो अपनी पूंजी को वहाँ कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी उनको अपने शेयर्स बेचने हो, अपनी प्रतिभूतियों को बेचना हो, तो बेच के वो अपने पूंजी को तरलता में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और किसी प्रकार से उनको हानि होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि इनके प्रोटेक्शन ऐसे किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। ऐसे उपभोक्ता संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो उसका निराकरण करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सभी प्रकार के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ये स्थान उपलब्ध कराता है जहाँ पर वो अपनी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकें और देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सकें, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट के रूप में हो, चाहे प्राइमरी मार्केट के रूप में हो। जब कभी कंपनियां या पुरानी, अगर किसी कंपनी में किसी इन्वेस्टर के पास शेयर हैं तो वो उसको बेच के सेकेंडरी मार्केट में कर सकता है। अगर नई कंपनी कोई आ रही है तो आईपीओ में लगा सकता है। तो उसका कोई और इशू आ रहा है तो उसको फॉलोअप इशू उसको हम कहते हैं, उसमें भी लगा के अपना इन्वेस्ट करके अपना देश में अपना योगदान दे सकता है। तो विनियोगकर्ताओं को बहुत सारे लाभ हैं। उसी प्रकार कंपनी को भी लाभ होते हैं कि प्रतिभूतियों का सूचीयन जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता है, और प्रतिभूतियों के सूचीयन के बाद में कंपनी के शेयर्स का क्रय विक्रय आसानी से हो जाता है। कंपनी के शेयर्स में उच्चावचन फ्लक्चुएशन बहुत कम होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इस प्रकार से नियमित उनको किया जाता है कंपनियों को, क्योंकि शेयर्स में बहुत कम उच्चावचन हो, और कंपनी द्वारा उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कंपनियों को सहायक बाजार उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ पर कि वहाँ इन्वेस्टर्स इसको शेयर्स को खरीद सके, बेच सके।
ऐसा कई बार होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार ट्रेड को रोक दिया जाता है। जब कभी भी आप कोई पता होना चाहिए कि अपर सर्किट लोअर सर्किट ये ऐसे चलते हैं, सटोरी जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में गतिविधियों को, व्यापार को कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए रोक दिया जाता है। और जब वो वापस एक नॉर्मल स्थिति में आ जाता है तो ही वापस ट्रेड शुरू किया जाता है। तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो बराबर वॉच करते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। अभी कोरोना में भी जब कोरोना में मार्केट इतना क्रैश हो गया था, इतना ज़बरदस्त टूटने लग गया था कि अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेड को कुछ घंटों तक रोकना पड़ा। पुनः वो थोड़ा सा जब नॉर्मल हुआ तो वापस किया गया, उसको चालू किया गया। ऐसा कई बार ऐसा हो चुका है, इसके पूर्व में कई बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार से उन पर नज़र रखी जाती है कि कहीं भी किसी प्रकार की सटोरे ज़्यादा हावी नहीं हो, अनावश्यक उच्चा वजन पैदा नहीं हो, जिससे इन्वेस्टर्स को एकदम से नुकसान हो जाता है। इस प्रकार की जब गतिविधियाँ होती हैं, इन्वेस्टर्स जब बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटर बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं, तो जो एक छोटा सा जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बराबर प्रयास करता है कि वो कंपनियों की माल प्रैक्टिसेस को रोके, कंपनियों के जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, उसको रोकने की कार्रवाई भी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जाती है। कहना चाहिए कि सेबी द्वारा अगर पता पड़ जाता है तो उसको चेक किया जाता है। तो अब बहुत कम चांसेस ऐसे हो गए हैं जिसमें कि कंपनियों द्वारा माल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा की जाती हो, बहुत कम हो गया ऐसा। ये सब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, उस पर भी सेबी के माध्यम से संभव हो पाया। और देश को बहुत सारे लाभ हैं जब आपका पूंजी बाजार, इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं या पूंजी बाजार भी कह सकते हैं, जहाँ पर लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, लोगों का विश्वास है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, कंपनियों को पैसा प्राप्त होता है, कंपनियों को अपने विकास के लिए पैसा मिलता है, उद्योगों को पैसा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से देश का आर्थिक विकास तो होगा ही होगा। और अगर आपका अपने पूंजी बाजार पर विश्वास नहीं है तो निश्चित रूप से स्टॉक एक्सचेंज धीरे 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 लोगों का विश्वास समाप्त होने लगता है। तो देश को भी बहुत सारे लाभ होते हैं, पूंजी निर्माण सतत चलता रहता है। विदेशी भी जो है, हम क्या जब इन्वेस्ट करना होता है तो उनको यहाँ पर लगा के विदेशी पूंजी भी अपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब विदेशी पूंजी प्राप्त होती है तो वो भी विकास के नए नए अवसर प्रदान करती है। सरकार भी जब कभी सरकार को आवश्यकता पड़ती है, आपको पता होना चाहिए कि वो भी यहाँ पे अपने दीर्घकालीन बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे सरकार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही पैसा प्राप्त करती है। लोग उसमें लगाते हैं और सरकार को पैसा प्राप्त हो जाता है। वो पैसा सरकार देश के विकास और देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के ऊपर लगाती है, गरीबों के कल्याण पर खर्च करती है। तो इस प्रकार ये स्टॉक एक्सचेंज के सभी पक्षों को लाभ है, चाहे वो विनियोगकर्ता हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो देश हो, पूरे देश को इसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज हम इसके लाभों की बात की है, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसकी क्या क्या हानियाँ भी हैं। थैंक यू वेरी मच।